हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एएमयू और जामिया 11th एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम मैथ पढ़ने वाले हैं। तो मैथ में जो हम देखेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे पहले पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम बात करें कि हम 9th और 10th, आप जानते हैं एएमयू में जो सिलेबस आता है वो 9th और 10th का आता है। आप सबको मालूम है। अगर हम 9th की बात करते हैं तो 9th में भी पॉलिनोमियल है और 10th में भी है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये दोनों क्लासों का कवर करते चलें। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक टर्म देखेंगे। आज जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिक लेक्चर होने वाला है, यानी कि आप आज जो बात करने वाले हैं पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानें, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम देखने वाले हैं इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपसे, देखो अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे बहुपद। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है बहुपद ये क्या होता है सर। अगर हम इसकी बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉली माने होता है बहुत सारी, और पॉली माने बहुत सारी, यानी कि नोमियल होती है टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स ऐसे कह सकते हैं आप। तो देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है सर, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। हम बता चुके हैं आपको पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, अगर बात करें आपसे पॉलिनोमियल की बहुपद की बात करते हैं, तो बहुपद की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इस तरीके से, अगर मैं एक जगह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख लेता हूँ और मैं x ऐसे लिख लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने आपके सामने दो चीज़ें लिखी हैं और आप मुझे बताइए क्या इनमें कोई डिफरेंस है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यही होता है कि ये दो चीज़ें सेम लिख रही हैं। ये मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो आप कह सकते हैं हाँ सर डिफरेंस है। ये जो फंक्शन है, ये जो टर्म लिखी हुई है, इसे हम बोलते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। अब सर ये तो सेम लिखी है, आप कहेंगे देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फंक्शन है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर कोई फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन को 0 के इक्वल कर देते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन, यानी कि समीकरण। आपको सब चीज क्लियर करते चलना है। देखो बहुत सारे बच्चों को आज यही नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी, मान लो हमने इस तरीके से लिखा होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से लिखा होता। अब यहाँ पे क्या होगा, आप पी एक्स के इक्वल 0 के इक्वल कर दोगे, पी एक्स को अगर 0 के इक्वल कर दिया, अगर आपने किसी फंक्शन को 0 के इक्वल कर देंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो काय में बदल जाता है, इक्वेशन में। अगर मैं एग्जाम्पल से आपसे बात करूं, मैंने आपके सामने लिखा सर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 8, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने 5x स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 8 इक्वल टू 0, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये दो टर्म मैंने आपके सामने लिखे, आप ऐसे कह सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 8 नॉट इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसमें से देखो ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है, अगर हम ऐसे कर देते हैं, लो ऐसे कर देते हैं, सेम हो जाएगा। देखो तो ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है, लेकिन एक तो 0 के इक्वल है और एक 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। क्या बोलते हैं इसे हम? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अगर हम आपसे बात करते हैं अगर 0 के इक्वल है तो इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो आपको स्टूडेंट क्लियर हो चुका होगा कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने समझा
कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कभी तो हम इक्वेशन बोल देते हैं, कभी पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्या पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो हमने इसके बारे में देखा। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। कि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन पॉलिनोमियल अगर हमारे सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाते तो हम कैसे पहचाने पॉलिनोमियल क्या है, तो इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करेंगे पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचाने। देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर हम बात करें जामिया में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से समझे इस चीज को। आपको जो हम चीजें बताएंगे केवल वो चीजें याद रखनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है आपको, इस तरीके से नोट्स तैयार करें अपने। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो पॉलिनोमियल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, तो इसकी कुछ पहचान होती है। देखो ऐसे सबसे पहले हम देते हैं कि पहचान क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं पॉलिनोमियल को पहचानने के 2 तरीके हैं, 2 चीजें आपको याद रखनी है केवल। एक तो अगर मैं बात करूं आपसे कि सर पावर, ये इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं सर डिग्री, पावर या डिग्री वो क्या होनी नहीं चाहिए, वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिख लेते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में, नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पावर या डिग्री निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पहली चीज तो आपको याद रखनी है। अगर मैं सेकंड चीज की बात करूं कि जो पावर, देखो पावर बोल सकते हैं आप या डिग्री बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं या डिग्री बोल सकते हैं। आगे बताएंगे डिग्री क्या होती है, कि जो पावर या डिग्री है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो काय में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। काय में, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, हिंदी में कहते हैं इसे भिन्न, या ऐसे कह सकते हैं आप बटे में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझनी, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए। हमने क्या बोला, देखो आपको पॉलिनोमियल पहचानने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, 2। एक तो हमने बताया आपको कि जो पावर है, आपके सामने क्या लिख रहा, जो पावर है यानी कि डिग्री है वो क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात हमने बोली पावर जो है, जो डिग्री है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं कि भिन्न, जैसे 5/3 ये क्या होती है भिन्न, 2/3 ये क्या होती है फ्रैक्शन। इस तरीके से पावर जो है वो डिग्री जो है ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें पॉलिनोमियल पहचानने की 2 चीजें हैं। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ऐसे कह सकते हैं आप इस चीज को। और जो पावर या डिग्री है वो काय में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बहुत ही जरूरी है, इंपोर्टेंट आपको समझने के लिए। तो इसके पे आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं, देखो अगर मैं आपसे करूं कि आप बताइए कि पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें आपके सामने लिख देता हूं x6x² प्लस 8x+3, या मैं आपसे कहता हूं √3y² प्लस 8y, या मैं आपसे कहूं 8 √t ले लेते इसे, t प्लस 5t माइनस के 9। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे। अब मुझे आप बताइए कि सर इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखो हमने आपको क्या बताया, आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है, पावर या डिग्री निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर या डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं इस तरीके से कि मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा x की पावर m, अगर मैं x की बात करता हूं तो x क्या है m के लिए, बेस, क्या है बेस, और m क्या है, आप डिग्री बोल सकते हैं यहाँ पर या पावर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर डिग्री आप पहचानिए, पावर देखिए, क्या पावर यहाँ पर क्या है, क्या पावर यहाँ पर निगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ये भी +1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी बात करूं, आपको पावर देखनी है तो पावर का है सर, ये वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 1,
तो पावर नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 8 √t प्लस 5t माइनस के 9, तो इसमें सर हमारा डाउट है, तो इसे थोड़ा अच्छे से करके देखते हैं। √t प्लस 5t माइनस के 9, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? आप ये बताइए मुझे, इस रूट का मतलब क्या है, इस रूट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सर 1/2, क्या होता है 1/2, 5t माइनस के 9, 5t माइनस के 9। तो आप कहेंगे सर जो पावर है वो काय में आ चुकी है, वो तो फ्रैक्शन में आ चुकी है, वो काय में आ चुकी है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में आ चुकी है। और जब पावर भिन्न में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो थर्ड पार्ट है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप कहेंगे सर एक और क्वेश्चन दीजिए, फिर हम देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं 6x² माइनस के 5/x प्लस के 3, आप मुझे इसका आंसर बताइए यस या नो में, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप बताइए यस में या नो में, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हमने आपको दो तरीके बताए पहचानने के, एक तो पावर या डिग्री आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर या डिग्री आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप इसे सोल्व करते हैं, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या है 6x², देखो अपॉन में x है, लेकिन जनरल फॉर्म अभी अभी हमने पढ़ी थी, जनरल फॉर्म जो होती है इस तरीके से होती है x² प्लस bx प्लस c, यानी कि ना तो पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना बटे में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है देखो अपॉन x, तो इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर काय हो जाएगी माइनस की प्लस के 3। तो यहाँ पे क्या है देखो पावर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो वो तो सर नेगेटिव आ चुका है। आपने बताया था कि पावर नेगेटिव ही नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव हो जाएगी तो सारा मसला खराब हो जाएगा। तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप किसी भी फंक्शन को, अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इक्वेशन। क्या कहलाती है? वो समीकरण कहलाती है। अगर फिर हमने बात करी, हमने देखा इसके बारे में कि जो पॉलिनोमियल है उसे कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका पहचानने का तरीका होता है कि आप ये देखिए कि पावर क्या फ्रैक्शन में तो नहीं है या पावर निगेटिव तो नहीं है। दो चीजें होती हैं, या तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये चीजें नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पावर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड अब बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री। अभी जो हमने एक टर्म पढ़ी थी डिग्री, तो डिग्री क्या होती है इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, देखो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो आपको हम 0 से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक बताएंगे। तो अगर हम बात करते हैं हम डिग्री की, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो इसे आप कैसे पहचानेंगे, देखो इसके बारे में देखते हैं। तो स्टैंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और ऐसी वीडियो के लिए। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो अगर हम डिग्री की बात करें स्टूडेंट, हिंदी में भी इसे डिग्री कहते हैं। तो डिग्री कैसे पहचानेंगे आप, तो डिग्री पहचानने का तरीका क्या है, देखो आपके सामने। तो डिग्री की एक डेफिनेशन सी है, इसे लिख लीजिए आप इस तरीके से। तो डिग्री जो होती है वो क्या होती है, डिग्री कुछ नहीं है, डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब एक नई टर्म आई है वेरिएबल, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये एक टर्म आई है वेरिएबल, तो इसके बारे में पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, वेरिएबल के बारे में। तो पहले आप इसे भूल जाइए डिग्री क्या होती है, पहले हम देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरल फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है x² प्लस bx प्लस c।
अब सर यहाँ पे x यूज हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक तो x यूज हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एक a b और c, सर इन्हें क्या बोलते हैं, a b c को। तो अगर हम बात करें आपसे a b c की, तो a b c को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अगर हम x की बात करते हैं तो x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे जीरो कर देता हूँ इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, बहुपद की। तो यहाँ पर x क्या है सर, वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे कहते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वेरिएबल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पर आपके सामने y भी मिल सकता है, आपको z मिल सकता है, आपको t मिल सकता है, इस तरीके से w मिल सकता है। तो ये वेरिएबल के लिए यूज करते हैं ये सिंबल a b c। ये जो सिंबल है हम काय के लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं स्पीड ऑफ लाइट, तो वो फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या मैं आपसे बात करूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो ये वैल्यू क्या है, फिक्स। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। और वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम बदलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए x क्या है सर, वेरिएबल, चर, और ABC यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट यानी कि अचर। तो ये चीजें आप नोट करें। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि ऐसे कह सकते हैं चर की अधिकतम घात। हिंदी में लिख लेते हैं चर की मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात। अधिकतम घात भी कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख देता हूं पी वाई इक्वल टू 6y⁸ माइनस की 3y⁵ प्लस 6y⁻8। या मैं आपसे बोलूं पी जेड इक्वल टू मैं आपसे हम बात करते हैं या आपके सामने हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको इनकी सबकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री। देखो डिग्री समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे जो हम बेस पढ़ेंगे डिग्री के बेस पर ही पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या निकालनी है, डिग्री बतानी है। अगर मैं पी एक्स इक्वल टू बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है 5x³ प्लस 3√x प्लस 8। तो इनकी डिग्री बतानी है। आपके पास चार एग्जाम्पल हैं और चारों एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री में अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो तो डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो डिग्री कहलाती है। अब आप जानते हैं बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक, बट यहाँ पे देखो अगर बात करें आपसे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं पी वाई इक्वल टू। देखो अगर मैं इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म में होता है। आपको किसी फंक्शन के इक्वल दिया होगा, जैसे पी वाई इक्वल टू 6y⁸ प्लस 3y⁵ प्लस 6y⁻8, इसी तरीके से पी जेड। तो हमने आपको बताया ना यहाँ पे ये कौन से वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ये y वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, और ये z वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ये t वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ये x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी हर जगह y होगा, अगर यहाँ पर z है तो हर जगह z होगा, अगर t है तो t होगा हर जगह, और यहाँ पे x है तो हर इसमें x होगा। तो इस तरीके से आपको डिग्री बतानी है। तो अभी तक आप सबसे पहले देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैं अगर इसमें बात करूं तो इसमें वेरिएबल क्या है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, तो ये तो सर y वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसमें क्या वेरिएबल है, y। और हमने देखा कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 8। कितनी है, 8। तो डिग्री भी कितनी होगी सर, 8 ही होगी। यही तो देखा हमने कि जब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z। तो ये कौन सा वेरिएबल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है,
जेड वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जेड वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर है सर 3, तो डिग्री भी कितनी होगी 3, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं टी वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, क्या इसमें हर जगह टी है सर, हाँ जी टी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2 होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या है इसका आंसर कितना बता देंगे 3 बता देंगे, लेकिन बेटा आप बिल्कुल गलत हैं, आप 100% गलत हैं। अभी तक आपने यही नहीं सीखा कि सर डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो 3 नहीं है, क्या नहीं है 3 नहीं है। अब क्यों नहीं है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्यों नहीं है सर, तो ये बताते हैं हम आपको। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, px इक्वल टू 5x की पावर 3 प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस के 8, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले आपको ये देखना है हम डिग्री किसकी निकालने हैं, पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे आप। तो पहले आप ये देखिए क्या ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और उसमें एक नन ऑफ दिस भी होगा, तो आप वहां पर 1 2 3 लगा कर सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखें। तो ये क्या है, पहले ये तो देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हमने अभी आपको बताया था कि सर अगर ऐसे आप बहुत ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और आप इसकी डिग्री बता रहे हैं 3, तो इसका मतलब 3 तो इसकी डिग्री हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है, और अभी हम सीख आए हैं कि जो पावर अगर फ्रैक्शन में है या निगेटिव है तो वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, वो बहुपदी नहीं होता। जब ये बहुपदी नहीं है तो आप इसकी डिग्री फाइंड ही नहीं कर सकते, आप इसकी डिग्री फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुपदी नहीं है, और जब ये बहुपद नहीं है तो आप इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो डिग्री किसकी फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल की, और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप इसकी डिग्री ही फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, तो आप इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये चीजें भी याद रखनी है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपको ये हमने इसीलिए आपको सिखाया कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आप किसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर का नाम ही आपको पता नहीं है तो आप मुश्किल हो गया आपके लिए। तो इस तरीके से आपको क्लियर करते चलना है, अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, कब जब भी तब आपका एडमिशन होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल पहचानने का 2 तरीका है। एक तो उसकी जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। डिग्री जो है, अब देखो डिग्री हम किसे बोल रहे हैं, डिग्री पावर को तो बोल रहे हैं, तो इसलिए हमने वहां पे लिखा था डिग्री ऑफ पावर, एक ही बात है। तो एक तो पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो पावर यहाँ पे काय में आ रही है, फ्रैक्शन में, और जब पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको तो हम इसे फाइंड ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है। तो आपके साथ आपको क्लियर करना है, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल आपको क्लियर कराने के लिए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमने देखा यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की बहुपद की, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ए बी सी डी एफ, जो के ये जो वर्ड यूज हम करते हैं, सिंबल जो हम यूज करते हैं वो करते हैं कांस्टेंट के लिए। हमने आपको बताया कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर, और कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जो वेरी करता है। आप देखेंगे क्वेश्चन में कभी एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, कभी 2 पुट कर देंगे, कभी 3 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वाई वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जेड वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल, टी वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। क्या ये एक्स वाला पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होती तो इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं ये भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा
कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। px इक्वल टू, आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है, इसकी डिग्री बतानी है कितनी है। इसका आंसर आपके लिए कमेंट के लिए है, आप बता सकते हैं, ये आपके लिए है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टैंड आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने आपको बताया डिग्री और जनरल फॉर्म बताई पॉलिनोमियल की, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिग्री क्या होती है, डिग्री को कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीजें अभी तक हमने देखी हैं। तो देखो अगर हम बात करें हम, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। इसकी बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टैंड अब बात करेंगे, देखो आपसे अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेस पर क्या कर दिया है, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया गया है। डिग्री के बेस पर क्या कर दिया, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो पहले नंबर पर हमारा आता है, पहले नंबर पर हमारा पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसे, रैखिक बहुपद। तो स्टैंड इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो आई होप आपने पढ़ा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम केवल आपको एक सिंपल सी चीजें बता देते हैं, आप ये याद रखिए। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको याद रखना है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी ना डिग्री, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये इसकी डेफिनेशन है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल की, इसके बात करता हूँ आपसे इसके एग्जाम्पल की, तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूँ सर 3x प्लस के 8, क्या ये डिग्री, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कि मैं आपसे बात करूँ 3y माइनस 8, तो मैं आपसे करूँ अंडर रूट 6y माइनस के 8, क्या ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, आप बताइए। आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है। तो अभी हमने सीखा है कि सर लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें देखिए इसमें वेरिएबल क्या है सर, x। क्या है इसमें वेरिएबल, x। क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कितनी है सर, 1। तो जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी पावर, उससे डिग्री कितनी होगी, 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, y वेरिएबल वाला। इसमें वेरिएबल क्या है, y, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें y की पावर 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर t की पावर कितनी है सर, 1। तो ये सब पावर कितनी है, यहाँ पर 1 पावर है। कितनी पावर है, 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है सर 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको जो इसमें याद रखना है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो आपको इसकी डिग्री याद रखनी है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है उस तरीके से लिख लेते हैं। देखो इसे हटा देते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, यहाँ पे लिख लीजिए आप। इसकी जनरल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है ax प्लस बी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक ए जीरो हो जाता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये क्या नहीं कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, तो ये ए जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसका मतलब बताइए सर, ये क्या है। अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, देखो ए की जगह जीरो, एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो जीरो प्लस बी, ओनली क्या बचा यहाँ पे बी। तो सर ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहलाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पर तो कोई एक्स वेरिएबल है नहीं, ना वाई वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री, इस चीज को आप ऐसे तो लिख सकते हैं एक बार को, तो बी एक्स स्क्वायर को यहाँ पर डिग्री कितनी है 0। तो इसका मतलब क्या है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं। तो ये चीजें इसलिए लिखी हैं कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी कहलाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये चीजें भी आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें आपसे, अगर हम बात करें आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं आपसे में, द्विघात बहुपद। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसे क्या कहेंगे सर अब, तो सर आप कहेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद। जैसे सर आपने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, 2 हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। देखो जनरल फॉर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल फॉर्म यानी कि डिग्री कितनी होगी 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे फिर वही चीज है, ए नॉट इक्वल टू 0। ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने आपको बता चुके हैं कि ए क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ए इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखो इसके, अगर मैं आपसे बात करूं 5y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या मैं आपसे बात करूं 3z स्क्वायर माइनस के 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या मैं आपसे बात करूं 3t स्क्वायर प्लस के 5t माइनस के 9, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या हम आपसे बात करते हैं 6x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने सीखा है सर कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो तब क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, तो डिग्री आप जानते हैं क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो कितनी है 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है सर 2, तो इसकी डिग्री 2 है। तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल तो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोले जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको याद रखना है इस तरीके से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इस तरीके से आप याद रखें।
तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्वाड्रेट लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सर डिग्री 3 हुई तो फिर क्या बोलेंगे। तो अगर हम आपसे बात करें, अगर डिग्री 3 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, देखो तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 3 होती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं त्रिघाती। क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे? त्रिघाती बहुपद को जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला गया कि ए नॉट इक्वल टू 0। अब सर आप ये कहेंगे कि आपने ए नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी लिखा, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी और ए नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी, तो इसलिए लिखा मैं। अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन ये क्या कहलाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाना है। और ये जब कहलाएगा जब इसकी डिग्री कितनी होगी? मैक्सिमम 2 होगी। इसीलिए यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी, ए एक्स क्यूब ये 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोल लेते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें आपसे, देखो तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं आसानी से। अगर मैं आपसे बात करूं 3t⁻³ माइनस के 5t, अगर मैं आपसे बात करूं 5t प्लस 8t² माइनस के 3t² प्लस के 6y²। अब क्या कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप किसके बेस पर पहचानेंगे? डिग्री के बेस पर, क्योंकि ये सब चीजें किसके बेस पर डिवाइड हुई है? डिग्री के बेस पर। तो आप पहचान सकते हैं। आप इसमें देखिए डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री है इसकी? मैक्सिमम 3। तो डिग्री कितनी है? 3। तो 3 डिग्री वाले को ही तो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप इसमें देखिए इसकी कितनी डिग्री है? 3, तो इसे भी क्या बोलेंगे? इसकी भी डिग्री 3 है तो इसे भी क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करते हैं इसकी, तो इसे क्या, इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो इसे भी क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। सबसे पहले हमने बात करी लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसे हिंदी में बोला जाता है रैखिक बहुपद। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। हमने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको डिग्री पहचाननी सिखाई पहले। फिर हम बात करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद की। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। फिर हमने बात करी त्रिघात बहुपद की। जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है। जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की? एक्स प्लस बी। कल जो हम क्लास में करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे, इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमने आज सीखा है इन्हीं के बेस क्वेश्चन करेंगे। लास्ट है जो एएमयू में पूछे गए हैं या जामिया में पूछे गए वो क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो द्विघात बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, ए नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको बताए क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसके एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारा रह गया वो रहेगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसे कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। अगर बाई कहीं भी वर्ड आता है मैथ में आप उसका मतलब समझे 2। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी जिसकी डिग्री 2 होती है, तो 2 और 2 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4, उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर हम आपसे बात करें तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, आपको रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के लिए। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें।
तो स्टैंड अब मैं नोट कर लिया, देखो अब जो बात करते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4, उसे क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। आज जो हमने देखा वो कॉन्सेप्ट देखा है, फिर उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ से 2 क्वेश्चन एमयू 11th एंट्रेंस पूछे जा चुके हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल से, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोला जाता है? देखो आप ऐसे समझ लीजिए, चतुर्घाती, हिंदी में कहते हैं चतुर्घाती, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4। कितनी डिग्री होती है? 4। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो बस आपको जनरल फॉर्म जरूर याद रखनी है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। लेकिन यहाँ पे बोलेगा a नॉट इक्वल टू 0, a नहीं 0 नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ऐसे मिल सकती हैं, आपको वेरिएबल y में मिल सकती है चीज़ें। तो आपको हमने आपको बताया वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है वाई स्क्वायर डी वाई प्लस ए, तो इस तरीके से। और यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ें याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? देखो 4। तो जब डिग्री 4 होती है तो कौन सा पोलिनोमियल कहलाता है? वो पोलिनोमियल कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने आपको बताया अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, आज जो हमने पढ़ा है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो डाउट क्लियर करा देंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के, और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।